हम फिर तो ओके। ट्राइसेप मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी। अच्छा एक बात बताइए, ये फीमेल्स जो करती हैं बेसिकली, जो शुरू करेंगी, उनके लिए इसके साथ ट्रेनर का होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है इनिशियल लेवल पे खास तौर से। अनटिल अनलेस आप बहुत टाइम से कर रहे हो, यू हैव बीन डूइंग मतलब लाइक 4-5 इयर्स से रेगुलर कर रहे हो, तब आप कर सकते हो अपने आप। ओके ओके। बिकॉज इसमें अदरवाइज आपको असिस्टेंस चाहिए ही चाहिए। कोई ट्रेनर हो, कोई अच्छा असिस्टेंट हो जिम के अंदर, तो वो आपके पास साथ होना चाहिए। ओके। और मतलब कोई पर्टिकुलर तरीका है इसको करने का कि आसानी से कर पाए कोई बिगिनर्स जो हो? स्मिथ मशीन पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बिगिनर लेवल पे हैं। हमें फ्री वेट नहीं चाहिए, जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहे। ओके ओके। बैलेंस डिसबैलेंस ना हो। और दूसरा, इसमें से हम ये बेंच पे हम पूरा सपोर्ट लेके कर रहे हैं, जिससे बिलो बैक पे बैड इफेक्ट ना आए। ओके। क्योंकि जब आप बिगिनर लेवल पे होते हो तो वेट पड़ने से कई बार आपके वीक मसल्स जो होते हैं उन पे स्ट्रेन आ जाता है। ओके। तो इसलिए ये हमने इस पे बैठ के पूरा सपोर्ट देके कर रहे हैं। ओके। तो इन बातों का ध्यान आपको भी रखना है, ये नहीं कि बस जिम गए और बस शुरू कर दिया वेट ट्रेनिंग, है ना? और इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर और ट्राइसेप्स दोनों स्ट्रेंथन होता है। ओके। तो मेरे भी बन जाएंगे बढ़िया। हाँ, टोन हो जाएंगे। चलिए, टोन करने के लिए तो एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि फील हो रहा है एक ही बार में। एक बार और करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। सुबह वाइड करिए। ठीक है। नाउ परफेक्ट। नाउ पुश इट अप। ओके, स्लोली, वेरी स्लोली। देन अगेन आप। इसमें आपको एल्बोज अपने नीचे रखना है। ओके। आप एल्बोज जो पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं वो नहीं करना। ठीक है। एल्बोज को रिस्ट के नीचे रखना है अपने। ओके। हाँ, यूं रखना है, हाँ, पुश करिए ऊपर। वेरी गुड। ओके। और इसमें इस पे कराने का रीजन भी है कि इसमें आप जब थक जाते हो तो आप पीछे आके इसको लॉक कर सकते हो। ओके। अच्छा। तो ये आपके ऊपर गिरेगा भी नहीं। और इसमें एक्चुअली ना ब्लड फ्लो सा मुझे फील हो रहा है। हाँ, बिकॉज़ आप उसी मसल्स को वर्कआउट करें तो आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। राइट। तो हर एज ग्रुप की जो फीमेल्स है वो कर सकती है इसको, है ना? हाँ, हर एज ग्रुप की फीमेल कर सकती हैं। ओके। तो अब हम सेकंड एक्सरसाइज शुरू करें? बिल्कुल। चलिए। अब हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है इंक्लाइन डंबल प्रेस। ओके। और इंक्लाइन डंबल प्रेस हम करते हैं चेस्ट के मसल ग्रुप के लिए। ठीक है। ठीक जो है। कि फीमेल्स के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिकॉज ये आपके चेस्ट शो इस वर्कआउट में मेजरली चेस्ट और फिर शोल्डर और ट्राइसेप्स तीनों पे काम होता है। मेजरली चेस्ट पे। जैसे हमने पहले स्मिथ मशीन पे जो किया था उसमें मेजरली शोल्डर्स पे काम होता था और सपोर्टिंग ट्राइसेप्स मसल पे काम होता था। तो इसमें आप डंबल्स को ओवर योर चेस्ट लेके आओगे। हाँ, हियर। ओके। ठीक है। एंड एल्बोस थोड़े से आगे। हाँ, एंड नाउ यू हैव टू लिफ्ट द डंबल्स अप, स्ट्रेट अप। हाँ, एंड देन कम बैक स्लोली ऊपर क्लोज और नीचे ओपन करना है नियर योर चेस्ट। परफेक्ट। इसके आप 10 से 15 काउंट्स कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द वेट। अगर वेट हैवी है तो 10 तक रेप्स भी कर सकते हो।
ओके, शुरुआत मतलब कम से इनिशियल, कर हाँ सकते इनिशियल आप कम वेट से पहले 15 रैप करो. वंस यू गेट इनटू द फॉर्म, उसके बाद आप वेट इंक्रीज कर सकते अच्छा, हो. आप मुझे अभी वेट ट्रेनिंग के कुछ और भी बेनिफिट्स बता रहे थे, कुछ ब्लड शुगर, कुछ ब्लड प्रेशर, उसके वो क्या फायदे? वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत सारे फायदे हैं. और जब आपका गोल फिटनेस हो तो उसको अचीव करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है. ओके. बिकॉज ये आपके नॉर्मल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है, और आपको ये बेसिकली टोनिंग और मसल स्ट्रेंथ एंड जो बोन थिनिंग हो जाती है एजिंग की वजह से, उसको भी ये इम्प्रूव करता है. और सबसे इम्पोर्टेंट ये एंटी एजिंग है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एंटी एजिंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब जितनी भी फीमेल्स देख रही होंगी ना, मुझे लगता है कि वो शुरू जरूर कर देंगे. बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज इससे लॉन्गेविटी भी बढ़ती है और आपका एजिंग प्रोसेस भी बहुत स्लो हो जाता है. विक्रम, एक सवाल है, बेसिकली जो लोग नॉर्मल जिमिंग करने आते हैं, क्या वो वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर इसको करने के लिए कुछ जैसे कि पहले कार्डियो पे आप थोड़े से स्टेबल हो जाओ, या फिर पहले जो स्क्वाट्स वगैरह आप कराते हो उस पे स्टेबल हो जाओ, फिर इस पे आओ, या फिर अगर कोई सिर्फ वेट ट्रेनिंग करना चाहता हो तो ये कितना सही है? अगर आप पहली बार जिम जा रहे हो और आपको माइंड में है कि आपको स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग करनी है, तब भी अगर आप पहली बार जिम जा रहे हो तो आपको पहले थोड़ा फ्री वर्कआउट ज़्यादा करना चाहिए फॉर 10-15 डेज, कार्डियो, फ्री वर्कआउट, ये सब. उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आना चाहिए. ठीक है. बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में और वेट ट्रेनिंग में आपके मसल सोरनेस वगैरह होता है, तो अगर आप पहले से थोड़ा बॉडी को ओपन कर लोगे, थोड़ा फ्री एक्सरसाइज कर लोगे, तो वो कम होगा और करना आसान भी हो जाएगा, हाँ, है ना? और आपकी उससे पहले आपकी रेगुलरिटी बन चुकी होगी जिम के साथ. Exactly. अभी आप पहले दिन से वेट ट्रेनिंग करोगे तो जो मसल सोरनेस है आप बेयर नहीं कर पाओगे, और फिर अगले दिन से आप बोलोगे नमस्ते, हमें नहीं आना. एग्जैक्टली, है ना? जी. चलिए, तो पहले जिम से दोस्ती करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है. तो अब हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. तीसरी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे लैट पुल डाउन. ओके. ये बेसिकली बैक मसल्स के लिए होती है, और सपोर्टिंग मसल्स में बाइसेप्स होती हैं. ओके. तो हमें बैक को और ये बाइसेप्स को ये स्कल्प्ट करेगा. ठीक है. यू हैव टू ब्रिंग योर बॉडी लिटिल बिट बैक, अपर बॉडी ओनली. हाँ, अब इसको पुल करके आपको अपर चेस्ट पे लेके आना है. वेरी गुड. क्लोज टू योर अपर चेस्ट. ओके. परफेक्ट. देन आप फिर अगेन फिर ऊपर लेके जाना है, और ऊपर पूरे आर्म स्ट्रेच करने हैं. कंप्लीट स्ट्रेच, बट डोंट गिव अ जर्क नहीं देना. यू हैव टू डू इट स्लोली. इस बात का बहुत ध्यान रखना है. हाँ, जर्क नहीं देना. हाँ. आपको एल्बोज को लॉक करना है, लेकिन जर्क नहीं देना, आराम से करना है. और नीचे आते हुए फ्लेक्स करते हुए बैक को फील करना है पूरे बैक मसल्स पे. बैक मसल्स यहाँ पे. हाँ, राइट. ये अच्छा लग रहा है मुझे. हाँ, ये बैक के लिए, और इसमें कोर भी पूरा इन्वॉल्व होता है. ओके. हाँ, क्योंकि आप थोड़े कॉन्शियस भी होते हो ना, तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से इसको कर पाते हो. राइट. कितनी फीमेल्स आती हैं आपके पास वेट ट्रेनिंग करने के लिए वैसे? मतलब जिम में जो फीमेल्स है, जितना भी हमारा क्राउड है उसका 40% फीमेल क्राउड है. तो ऑलमोस्ट जो भी जिनको भी 1-2 महीने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एवरी फीमेल इज डूइंग वेट ट्रेनिंग दिस डेज. ओके. अच्छा. हाँ, इसमें आपको अपर बॉडी को पीछे की तरफ लीन करना है, एंड यू हैव टू ब्रिंग दिस अपर चेस्ट पे, टुवर्ड्स योर अपर चेस्ट, और पूरा आर्म को स्ट्रेट करेंगे. स्ट्रेट योर आर्म, बट डोंट गिव अ जर्क नहीं देना, आराम से स्ट्रेट करना है. और व्हाइल ब्रिंगिंग इट डाउन यू हैव टू फ्लेक्स योर बैक मसल्स. ओके. बैक मसल्स को फ्लेक्स करेंगे, नीचे आते हुए, ऊपर जाते हुए स्ट्रेच करेंगे. ओके. स्लोली, एंड कीप ब्रीदिंग. वेरी गुड. ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म है लैट पुल डाउन का. ओके. बस में जितना हो सकता है उतना कोशिश करिए कि आप अपर चेस्ट पे ला सकें. हाँ. जर्क तो नहीं आ रहा ना? हाँ, जर्क नहीं आ रहा है और ना ही आना है. बिल्कुल स्लोली रिलीज करना है ऊपर, प्यार से. हाँ. और वापस आते हुए अच्छे से फील करना है बैक पे. ओके. हाँ, बैक में से ब्लड फ्लो सा फील तो हो रहा है, कुछ हॉट सा लग रहा है मुझे. हाँ, ऐसा लग रहा है हीट जनरेट हो रही है ना? हाँ. इसके भी वैसे ही आप 15 के 3 सेट्स कर सकते हो. ओके. 15 से 20 रेपिटेशन, 3 सेट्स बिगिनर लेवल पे. उसके बाद अगर वेट इंक्रीज करते हो तो आप रेपिटेशन कम कर सकते हो. ओके. हाँ, वेट पे डिपेंड करता है ना, धीरे धीरे आपको वेट इंक्रीज करना. बस जितना हो सकता है उतना क्लोज रखने की कोशिश करिए अपर चेस्ट. ओके. यहाँ राइट. ओके. ठीक है विक्रम, ये तो हमारी एक्सरसाइजेस हो गई, और इसके फायदे भी आपने बोले बहुत सारे होने वाले हैं. ठीक है. तो अगर आपको भी हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, जो कि ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और हाँ, अगले वीडियो में विक्रम के साथ कौन से आपको नए एक्सरसाइजेस देखने हैं या फिर सीखने हैं, वो हमें ज़रूर बताइएगा.